हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे अपना क्लास 8 का जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर, अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर आपका साइंस का 8th ही है, वो करेंगे, जिसका नाम है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हम जानेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन है सेल के, कितने टाइप के सेल होते हैं, अलग अलग जो बॉडीज़ होती हैं उसमें किस टाइप के सेल होते हैं, हर चीज़ हम सेल के बारे में यहाँ पर करने वाले हैं। तो बेसिक जो एक तरीके से देखा जाए, आपको इस लेवल पे आपको बस बेसिक जो सेल का स्ट्रक्चर है वही आपको क्लास 8 में आपका दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो आपकी एक वीडियो है इसमें पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है विद शॉर्ट नोट्स के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जब हमारा आ गया है कि सेल होता क्या है, तो सेल को डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपने अपने आस पड़ोस में कहीं ना कहीं घर बनते हुए देखा होगा। घर में ब्रिक्स लगती हैं, यानी कि ईंटें लगती हैं, तो ईंटों से घर खड़ा होता है, ठीक है, ईंटों से ही घर बनता है। तो वो जो ईंटें हैं, इसी टाइप से हमारी बॉडी किस तरीके से बनी है, सेल की मदद से बनी है। यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल है वो क्या है, उसका बेसिक यूनिट कही जा सकती है, या फिर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कही जा सकती है किसी भी ऑर्गन की, ठीक है। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन है सेल की, आपको ध्यान रखनी है। आप ये एग्जाम्पल इसमें दे भी सकते हैं। अब दूसरी बात, जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की, तो सेल की डिस्कवरी आपको ध्यान रखनी है 1665 में सेल की जो डिस्कवरी है वो की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। नाम बड़ा फेमस है, आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। किसकी मदद से, रॉबर्ट हुक ने देखा कि उनका जो क्रोक जो होता है, बोतल के ऊपर एक ढक्कन होता है लकड़ी का, ठीक, आपको ध्यान रखना है, जो किससे बनता है, पेड़ की छाल से बनता है। तो क्रोक ने देखा, जब वो टाइम पास कर रहे थे तो उन्होंने देखा, रॉबर्ट ने देखा जब वो टाइम पास कर रहे थे कि जो क्रोक है, चलो इसके साथ कुछ करके देखा जाए। तो क्योंकि साइंटिस्ट हैं वो तो कुछ ना कुछ करके देखेंगे, तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर जो ये लगी हुई है लकड़ी बोतल के ऊपर, तो वो क्रोक उन्होंने ली और अपना जो खुद का बनाया हुआ जो उनका माइक्रोस्कोप था उसमें उन्होंने क्या किया, उसे टेस्ट करके देखा। फिर उन्हें जो है एक अजीब सा जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दिया, उसको उन्होंने जो है सेल का नाम दे दिया, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना बस। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सेल की वैरायटी होती है वो बहुत अलग अलग टाइप की होती है। यानी कि नंबर ऑफ सेल अलग होते हैं। हर जो भी ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं हम, हमारे अंदर जो नंबर ऑफ सेल है वो अलग हैं। शेप जो होती है सेल की वो अलग होती है, प्लांट्स में अलग होंगे, एनिमल्स में अलग होंगे, और ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनमें अलग अलग प्रकार के जो सेल हैं वो दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। और जो साइज़ है उनका वो भी अलग होता है सेल का। तो इन सब के बारे में, इन 3 चीज़ों के बेस पे हमें सेल के बारे में पढ़ना है। और आपको ध्यान रखना है, जो रॉबर्ट हुक है उसने सेल का जो टेस्ट है वो किस में किया था, केवल और केवल प्लांट के लिए किया था, और यहीं से बन गया सेल को डिस्कवर करने का जो सोर्स है, हमें रॉबर्ट हुक से मिल गया था 1665 में, ठीक है। अब नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग जो है सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। आपको ध्यान रखना, मल्टी मतलब मैनी, ठीक है, बहुत सारे। तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन 1 सेल आर कोल्ड मल्टी सेल्यूलर। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं उसको कहा जाता है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। अब यूनिसेल्यूलर मतलब, यूनि मतलब 1, इसका मतलब क्या, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। यानी कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर एक सेल मिलता है, सिंगल सेल मिलता है, उसी को यूनिसेल्यूलर कहा जाता है, ठीक है। तो ये यूनिसेल्यूलर के एग्जांपल जैसे अमीबा हो गया अपना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और ये जो मल्टी सेल्यूलर है उसका एग्जांपल हम खुद ह्यूमन बींग्स हैं। आपको पता होगा हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसमें हर, जैसे कि अगर माउथ का ऑर्गन देखा जाए तो उसमें अलग टाइप का सेल है, ठीक है। और अगर अपने लोअर बॉडी में अगर कोई ऑर्गन उठा के देखा जाए तो उसका फंक्शन भी अलग होता है। फंक्शन के अकॉर्डिंग भी जो नंबर ऑफ सेल है वो हमारे में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रखना है। अब देखेंगे हम शेप ऑफ सेल, यानी कि शेप ऑफ सेल, जो शेप है सेल की उसके अकॉर्डिंग जो सेल है वो किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक की ही यहाँ पे पिक्चर लगाई है जो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो आरबीसी जो है आपका, रेड ब्लड सेल जो होता है आपका, वो स्पेरिकल होता है, आपको ध्यान रखना है। ये आपको जो ए वाले में दिखाया गया है ये रेड ब्लड सेल है, तो स्पेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। फिर स्पिंडल
शेप ऑफ मसल सेल, जो हमारी मसल सेल होते हैं वो आपके स्पिंडल टाइप के होते हैं, जो यहाँ पर हमें बी में दिखाए गए हैं, बी वाली पिक्चर में। और यहाँ पर आपके लॉन्ग ब्रांच नर्वस जो सेल होते हैं ये आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल एंड अमीबा आर चेंज देयर शेप, यानी कि हमारा जो बॉडी में वाइट ब्लड सेल होते हैं और जो अमीबा के अंदर जो सेल होता है वो क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं वो अभी हम देखेंगे। बस आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि ये आपका जो क्वेश्चन है पूछा भी जाता है। SOE जो आपका लास्ट टाइम हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि जो WBC है यानी कि वाइट ब्लड सेल, आपसे नाम पूछ लिया गया था कि ऐसा कौन सा सेल होता है ह्यूमन बॉडी में या फिर ऑर्गेनिज्म में जो क्या करता है, अपनी बॉडी की जो शेप उसे चेंज करता रहता है, तो वो हमारा वाइट ब्लड सेल है, ठीक है, और अमीबा है साथ में। अब देखते हैं, देखिए द सेल आर अनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है हमें जो सेल होता है वो क्या करता है, उसके ऊपर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, उसे शेप प्रोवाइड करती है। आपको ध्यान रखना है, प्लांट्स और एनिमल को शेप प्रोवाइड करती है वो मेम्ब्रेन जो होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या होता है, जो सेल होते हैं अपने जो शेप होती है उसे चेंज कर लेते हैं। अब देखिए सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल होता है वो केवल और केवल प्लांट्स में मिलता है आपको, ठीक है। तो सेल वॉल यानी कि जो ये आपका मान लीजिए सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है अपना, जो हम नेक्स्ट में अभी पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। अभी मान लीजिए सेल है आपका, तो सेल का जो ये मेम्ब्रेन है इसके बाहर भी क्या होती है, एक सेल वॉल होती है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये जो सेल वॉल होती है आपकी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये जो आपकी सेल वॉल होती है ये केवल और केवल प्लांट्स में होती है, पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, क्यों होती है प्लांट्स में केवल, अगर आपको देखा हो कि जो प्लांट्स होते हैं ना तो वो मूव कर सकते हैं, एक ही जगह जहाँ पर आपने लगा दिया वहीं पर रहेंगे, अब वहाँ पर उनके ऊपर धूप गिरती है, ठीक है, धूप पड़ती है, मॉनसून चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, उसका कितना इफेक्ट पड़ता होगा उनके ऊपर। आप खड़े होकर देखिए, बारिश होने लग जाएगी, आपको ठंड लग जाएगी, क्या ऐसा प्लांट्स के साथ होता है? नहीं। तो इसी चीज़ से प्रोटेक्शन देने के लिए उनके पास सेल वॉल होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है, सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल को एक अलग से जो प्रोटेक्शन देते हैं, अलग से एक लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर साइज ऑफ सेल, अब साइज़ देखेंगे सेल का, साइज़ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे सेल किस टाइप के होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो साइज़ देखा गया है वो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मिलता है हमें उसका देखा गया है, और आपको ध्यान रखना है कितना देखा गया है, उसका साइज़ कितना होता है, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक का होता है जो बैक्टीरिया के अंदर देखा गया। सबसे छोटा जो सेल देखा गया बैक्टीरिया के अंदर देखा गया, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट अगर देखा जाए तो वो जो ऑस्ट्रिच होता है उसका जो एग होता है उसके अंदर मिलता है हमें, जिसका साइज़ यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 170 mm इंटू 130 mm, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात की जाए तो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा यहाँ पर टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू क्या होता है, अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू जो होता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी कि ग्रुप होता है सेल का, वो भी किस टाइप के सेल्स का ग्रुप होता है, जो सिमिलर होते हैं, सिमिलर फंक्शन करते हैं, उन सेल का ग्रुप ही क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा चिक्स हो गया, ठीक है, हमारे जो माउथ में जो चिक्स है, तो चिक्स में जो हमारे सॉफ्ट सेल हमें दिखाई देते हैं, हमारे चिक्स की जो स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, और अगर अपनी बॉडी में कहीं पर भी हम देखें तो हमारी इतनी ज़्यादा जो सॉफ्ट होती है स्किन कहीं और नहीं मिलती हमें। तो चिक्स में जो सेल है एक जैसे फंक्शन कर रही है, तो वहाँ पर टिश्यूज़ भी हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उसको ही टिश्यू कहा जाता है, ठीक। अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, जो क्या हेल्प करता है, शेप को चेंज करने में मदद करता है। तो सेल मेम्ब्रेन पहले हम पिक्चर से समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे। तो देखो यहाँ पर जो यह दिखाया गया है,
तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर सेल दिखाए गए हैं इनमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सबसे आउटर जो ये आपको लेयर दिखाई दे रही है इसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर जो और ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर यही सेल जो है दिखाई देता है स्ट्रक्चर, पर जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या है एक और लेयर बाहर की तरफ होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। तो ये लास्ट वाले को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। द बाउंड्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है, सेल की बाउंड्री जो होती है उसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल वॉल क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, सेल वॉल ओनली और ओनली क्या होता है, प्लांट्स के पास होता है। सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये लास्ट वाली जो लेयर दिखाई दे रही है इसके बाहर एक और थिक सी लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, और जो हमें कहाँ पर मिलता है, जो हमें ओनली एंड ओनली प्लांट्स में दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर कवर हो जाता है अब हमारा। अब यहाँ पर वही वाली बात बताई गई, प्लांट्स में ही क्यों होती है सेल वॉल, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन के लिए, किस चीज़ से प्रोटेक्शन करने के लिए, टेम्परेचर हो गया, हाई विंड हो गई, स्पीड हो गई, ठीक है, हाई विंड स्पीड हो गई, एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर वगैरह हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल होती है प्लांट्स के सेल में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमें साइटोप्लाज्म है वो हमें देखना है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब तो यहाँ पर फिर से मैंने यही सेल वाली मैंने लगा दी है पिक्चर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन, तो आउटर जो बाउंड्री हो गई सेल की उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारा, ये आप बीच में ये जो देख रहे हैं ये हमारा न्यूक्लियस होता है और ये सेल मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये पार्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मैंने जो अभी किया है कवर रेड कलर से, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या रखनी है। तो देखिए ये जो होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको ध्यान रखना है। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है वेरियस अदर कंपोनेंट्स, और जस्ट अ सेकेंड, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के जो साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अलग अलग टाइप के साइटोप्लाज्म होते हैं, जैसे कि इन्होंने नाम बताया माइटोकॉन्ड्रिया और राइजोबियम, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है दोनों के दोनों नाम। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा ये बीच वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर ये इस वाले में देख लीजिए, बीच वाला जो पार्ट है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये रहा आपका बीच वाला पार्ट, इन्होंने मैंशन भी किया है, ये न्यूक्लियस होता है अपना, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, ये एक स्पेरिकल, जो इसकी शेप है स्पेरिकल टाइप की है, गोली है हमारी, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये सेंटर में लोकेटेड होता है सेल के। तो सेल के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है। न्यूक्लियस इज अ सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, अब यहाँ पर दोबारा से हम पिक्चर में आते हैं, मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। तो देखिए जो न्यूक्लियस होता है, आपने देखा होगा न्यूक्लियस के बाहर एक ये क्या है, इस तरीके से आपको ये लेयर दिखाई दे रही है। तो ये बीच में न्यूक्लियस एक पार्ट होता है, यहाँ पर ये रहा अंदर अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है, और इसके न्यूक्लियस को कवर कर रही है हमारी एक छोटी सी गोल सी लाइन। तो ये जो होती है, जो गोल सी लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या होती है, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई हमारी, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट अपना क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो आपको ये क्रोमोसोम के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाएगा क्लास 10th में, पर अभी सिंपली आप समझ लीजिए क्रोमोसोम होते क्या हैं। तो आपने अपने आसपास में देखा होगा कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे दिखाई देते हैं, उनके अंदर बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं अपने पेरेंट्स से आते हैं। कहा भी जाता है वो अपने दादा पे गया है, वो अपनी मम्मी पे गया है, वो अपने पापा पे गया है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो अपने किसी पड़ोसी पे चला गया, नहीं जाता ना। तो इसके पीछे एक रीज़न है, वो है क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमोसोम क्या करते हैं, क्रोमोसोम जीन्स जो है वो कैरी करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो हेरिडिटी होती है, वो जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स के, वो बच्चे के अंदर जाते हैं, ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं। बस केवल आपको ये बात ध्यान रखनी है, और एक्स्ट्रा आप क्लास 10th में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा था ये हमारा सेल है, ठीक है।
ये हमारा बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है हमें बिल्कुल छोटा सा भी दिखाई दे रहा है, हम इसे और भी ज़्यादा डीप में देखेंगे अगर तो हमें क्या दिखाई देगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। तो वो क्या होता है, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। और इसका काम क्या होता है अभी मैंने बता दिया है। ये जीन्स जो है वो क्या करता है, कैरी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से बच्चे के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा कवर। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपको देखना है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो एक मिनट, तो देखिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखना था। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। आपको ध्यान रखना है प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों के दोनों होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक। तो बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है आपका, ये आपको देखना है। तो प्रोकैरियोटिक में आप क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस इज नॉट well defined and known as nucleate, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन जो एल्गी है वो उसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जिनके अंदर जो है न्यूक्लियस जो है डिफाइन नहीं होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जो मतलब कि उसको कहा जाएगा प्रोकैरियोटिक, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनके जो सेल होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से नहीं मिलता है, हमें डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो उसको ही प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। तो बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनके अंदर मिलता है और बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक होता है। और यूकैरियोटिक जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसमें जो ई है वो साइलेंट होता है, इसलिए इसे यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत अच्छे से डिफाइन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो भी बहुत अच्छे से डिफाइन होती है, यानी कि हमें मिल जाती है। तो उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक। जैसे कि ह्यूमन जो सेल हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है आपको अब ये देखना है। वैक्यूल आर स्टोरेज बबल्स ऑफ इरेगुलर शेप विच आर फाउंड इन द सेल। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये इरेगुलर शेप होती हैं इनकी, आपको ध्यान रखना है। यानी कि हर बॉडी में या फिर हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप होती है इनकी, जो सेल के अंदर हमें मिलते हैं। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर मच लार्जर दैन एनिमल सेल। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, यानी कि साइज में बड़े होते हैं वैक्यूल एनिमल सेल की कंपैरिजन में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यानी कि ह्यूमन बींग्स में क्या होंगे, ये जो वैक्यूल्स होंगे छोटे होंगे, किसके कंपैरिजन में, प्लांट सेल के कंपैरिजन में। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, प्लास्टिड्स। ये क्या होता है आपका, ये क्या करता है, ये कैरी करता है पिगमेंट्स ऑफ वेरियस कलर, यानी कि अलग अलग कलर्स जो है ये कैरी करता है, जैसे कि ऑरेंज, रेड, ग्रीन और या फिर कलरलेस भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर ये सेल मौजूद होता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिड्स विच कैरी ग्रीन कलर पिगमेंट, वो प्लास्टिड्स जो क्या करते हैं, ग्रीन कलर कैरी करते हैं, उनको कहा जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्लोरोफिल होता है, जो कि किसको हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपकी बहुत हेल्प भी होगी इस चैप्टर से। तो जैसा भी हो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आई थिंक अभी तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। और अब जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आप सभी, ये आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और इंस्टाग्राम आईडी आपकी यूनिक क्लासेस के नाम से, कोई क्वायरी है तो वहाँ पर आकर पूछ सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।